Audio Jungle. महिला के लिए आरक्षित है और वहाँ पर इसके पहले सत्येंद्र सिंह मसाला जो जखनिया थाने के हिस्ट्री शीटर हैं, कुख्यात अपराधी हैं, D5 गैंग के सक्रिय सदस्य, उन्होंने अपने अपराध के बल पर, आतंक के बल पर पिछली बार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हो गए। अब की बार अनुसूचित महिला सीट है तो उसमें भी अपने घर कोई नौकर है, उसकी पत्नी को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहते हैं। और शुरू में जैसे सदस्य लोग जीते, उसके बाद उन्होंने मीठे के डब्बे में धोखा से लगा कि इसमें मिठाई है, लोगों के घर जाकर, बीडीसी सदस्यों के घर जाकर के 1-1 लाख रुपए मीठे के डब्बे में दे दिए उन लोगों को। जब उन लोगों ने खोला, बाद में पता लगा इसमें 1-1 लाख रुपए है। उन लोगों ने 1-2 बार कोशिश की कि भैया ये पैसा क्यों हमको दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि पैसा तुम लोगों को वोट के लिए दिए। तो वो लोग कहे कि हम लोग ये पैसा नहीं रखना चाहते हैं। तो उनको उन्होंने धमकाने की कोशिश की कि यदि तुम लोगों को लेना हो तो ले लो, वोट तो मुझे ही देना होगा। जैसे पिछली बार हम निर्विरोध हो गए थे, इस बार भी मेरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम लोग पैसा रखो, ज़्यादा बात मत करो। बहुत सारे लोगों को उसके बाद उनके प्रमाण पत्र भी वापस अपना मांग लिए, जो उनकी जीत का प्रमाण पत्र। उन लोगों ने कई बार हमसे गुहार लगाई, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का एक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों के दिमाग में थी कि हमारी मदद करेंगे। और वहाँ पर अनुसूचित सीट में एक सिद्धपीठ हथियाराम है, वहाँ की उस गांव की एक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुई थी, मीरा देवी। वो भी प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहती थी। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आवेदन किया था और सत्येंद्र सिंह मसाला की जो समर्थित प्रत्याशी इंदू देवी, वो समाजवादी पार्टी में अपना आवेदन की। अब हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और संगठन के आदेशानुसार चूँकि उस प्रत्याशी के साथ लगना पड़ा, और लगने के बाद उनको लगा कि मेरे इस साम्राज्य में कोई दखल देने के लिए आ गया, तो वो अपने बीडीसी सदस्यों को फिर जगह जगह लोगों को धमकाने लगे और उनकी प्रक्रिया तेज हो गई। इसी संबंध में 30 तारीख को एक बैठक आहूत की गई थी मेरे आवास पर। उन्होंने उसी दिन अपनी बैठक रख करके बीडीसी सदस्यों को जगह जगह नाकाबंदी करके अपने आपराधी D5 जो है उसके सदस्यों को जगह जगह लगा के, गाड़ियां लगा के चट्टी चौराहों पर लोगों को रोकने लगे। एक बीडीसी सदस्य रेवरिया चट्टी से, और पीछे जो अमारी का उनको हमारे उनके सहयोगी वीरेंद्र जी और निखिल यादव लेके साथ में वो आ रहे थे। उन लोगों के साथ बीच रास्ते में रोक करके इन लोगों ने उनको मारा पीटा और उस सदस्य को छीन ले गए, उसका अपहरण कर लिए। जब अपने काफिले में अपने उस महाविद्यालय पर ले गए तो उस पर दबाव बना करके ज़बरदस्ती उसको कहे कि साले हम जो कह रहे हैं वो थाने में चलकर बयान दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह दबाव बना करके थाना दुल्लापुर में जो बेचारे पीटे गए, जिनको उन लोगों ने मारा, उन्हीं के खिलाफ अपहरण और SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया। यह सूचना जैसे ही, जब वो इन लोगों को मारे पीटे, उसी समय जैसे ये सूचना मुझे टेलीफोन से प्राप्त हुई, मैंने कोतवाल भुड़कुड़ा को जो है तुरंत अपने टेलीफोन के माध्यम से उनसे गुहार लगाई कि सर देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। कोतवाल ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर मैंने CO साहब को, क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा को मैंने फ़ोन किया
मैंने एसडीएम जखनिया को फ़ोन किया कि सर इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पर हो रही है, कृपया इसको देखा जाए। लगभग 1 घंटा बीत गया। जब मुझे पता लगा कि वहाँ कोई नहीं पहुँचा तो मैं थाने पर सीधे गया थाने पर, और कुछ बीडीसी सदस्य जो पीड़ित थे, जिनको 1-1 लाख रुपया जो अपना पैसा लिए थे, जो वापस करना चाहते थे, उनके साथ, और जिनका प्रमाण पत्र जो है वो ले लिए थे, उनके साथ मैं थाने पर पहुंचा। उस समय मैं जब थाने पर पहुंचा तो कोतवाल महोदय आराम से थाने पर बैठे हुए थे, जबकि उनको 1 घंटा पहले जो है यह बात बता दी गई थी कि वहां पर छीना झपटी हुई है, पीटा पाटा गया है। मौके पर वो नहीं गए थे। जैसे हम लोग कोतवाली में पहुंचे, वह मतलब बदतमीजी से बात करने लगे, समर्थकों को गाली गलौज देने लगे। तो मैंने कहा कि हमको आप कुर्सी पर बैठाएंगे और लोगों को गाली देंगे। मैं सीधे ज़मीन पर वहाँ बैठ गया। मैंने देखा कि ये कोतवाल इनके साथ, अपराधियों के साथ इनका साठगांठ है, मिले हुए हैं। मैं सोचा कि यहाँ पर हमारी बात अब नहीं सुनी जाएगी। मैं उन सदस्यों को लेकर के, पीड़ित लोगों को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर पहुँचा, और फिर मैंने और उन सदस्यों ने अपनी गुहार लगाई कि साहब, ये 1-1 लाख रुपया ज़बरदस्ती मीठे के डब्बे में हम लोगों को दिया गया है, यह उनका पैसा वापस करा दिया जाए। हम वोट उनको नहीं देना चाहते हैं, और यदि उनको वोट नहीं देंगे, उनका पैसा हमारे पास रह जाएगा तो ये लोग बाद में हम लोगों को जान से मार देंगे, और जो हमारा प्रमाण पत्र है वो वापस कराया जाए। इस बात पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसकी जांच जो है अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दे दिया। उन्होंने दे दिया कि इनका बयान लिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस में सबका बयान हुआ, और बयान होकर के अभी उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, अभी वो जांच का विषय बना हुआ है। ठीक दूसरे दिन कल मतलब 1 तारीख को, 1 जुलाई को, अब इस D5 गैंग के सारे सदस्य, मसाला सिंह गैंग के सारे सदस्य जो है, जगह जगह जो 8 बीडीसी सदस्य वहाँ पर बयान दिए थे, उनके घरों पर जाके ये लोग धमकाने लगे कि तुम लोग कैसे, तुम लोगों की हिम्मत पड़ गई कप्तान के यहाँ हमारे खिलाफ बयान देने का। उन लोगों को धमका करके उन लोगों का बयान वापस कराने की ये लोग कोशिश करने लगे। उसी क्रम में एक दिनेश राम जी जो भड़ेवर के बीडीसी हैं, उनके घर भी ये लोग पहुँचे। दिनेश राम जी उस समय मेरे साथ थे, क्षेत्र में थे। उनके पिताजी के पास पहुँचे। पिताजी को कहे कि कहाँ है दिनेशवा? तो कहे कि संतोष भैया के साथ हैं। तो कहे कि साले, तुमको हमने पैसा जो है 1 लाख रुपया जो दिया है, घूमने के लिए दिया है कि अपना वोट देने के लिए दिया है? तब तुम चलो, कपड़ा पहनो, जल्दी चलो हम लोगों के साथ थाने पर। तुम्हारा बयान जो तुम्हारा बेटा दिया है कप्तान के, उस बयान को बदलना है। उस बयान को बदलो, नहीं तो खैर नहीं होगी। इसकी सूचना जैसे ही उनके पिताजी ने दिनेश को दिया जो मेरे साथ थे, तो तत्काल वह सूचना पा करके मैं पुनः जो है कोतवाल महोदय को फिर फ़ोन किया कि सर यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। कोतवाल महोदय जो है आधा घंटा बाद, सूचना देने के आधा घंटा बाद अभी तक नहीं पहुँचे। अंत में मजबूरी में हमको फिर वहाँ पर जाना पड़ा कि वह रोने लगा कि यदि हम मौके पर नहीं जाएंगे तो फिर उसको अपहरण करके फिर अपना बयान उनको बदलवा देंगे उल्टा हमारे विपक्ष में। तब हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। फिर मौके पर कोतवाल महोदय भी पहुँचे, और उन लोगों ने, कोतवाल ने कहा और पुलिस के लोगों ने कहा कि चलिए आप लोग थाने। मैं ससम्मान बीडीसी सदस्यों को लेकर के थाने जाने लगा।